अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बेलपत्र लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, तो ये शिव को इतना प्रिय क्यों है? ये शिव को इतना प्रिय क्यों है? ये शिव का इतना प्रिय फल क्यों है? क्यों? क्योंकि ये बेलपत्र का वृक्ष का प्रतिफल महारानी लक्ष्मी ने शिव को विवाह के समय सौंप दिया था कि प्रभु अब इसका आहार और व्यवहार और चमत्कार सब आपका रहेगा। मैं आपकी छोटी बहन भी कही गई हूँ और भौजाई भी कही गई हूँ, मैं तुम्हें क्या अर्पण करूँ? तो बेलपत्र आपको अर्पण करती हूँ। और शिव को बेलपत्र दे दिया गया और उस बेलपत्र के वृक्ष के अंदर भगवान सदाशिव विराजमान हो गए। इसलिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप गंध और रोली चढ़ाते हो तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी। बेलपत्र के वृक्ष के अंदर आप पीला पुष्प चढ़ाते हो और चंदन का तिलक लगाते हो तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। और बेलपत्र के वृक्ष के अंदर आप काले तिल चढ़ाते हो तो भगवान जनार्दन प्रसन्न होंगे। इतना महत्व है। बिल्व वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाओगे तो तुम्हारे घर में कभी संकट नहीं आएगा, पितृ दोष नहीं होगा। और बेलपत्र के वृक्ष का फल लाओ, उस फल को तोड़ लो और तोड़ कर करके जब वो फल सूख जाए तो गाय के गोबर के कंडे पर उफना होता है ना, गाय के गोबर का, हैं? कभी बनाया कि नहीं बनाया? हैं? बनाया एक जमाने में। आज कहाँ गाय है, कहाँ गोबर है, कहाँ उफना है। उस उफने को जला लो और बेल का जो फल है उसे सुखा कर करके उस उफने के ऊपर धूप लगा लो। और धूप लगाने के बाद में उसको धूप पूरी हो जाए उसका भस्म बना लो। और भस्म बनाने के बाद उसे छान लो और छान करके एक वस्त्र के अंदर उसे लपेट लो। और लपेटने के बाद में उसे ले जा करके भगवान शिव को ऊपर से भस्म के रूप में, स्पर्श करके नहीं, ऊपर से भस्म के रूप में अर्पण कर दो। और अर्पण करने के बाद में उसे घर लेकर आओ और उसका त्रिपुंड का तिलक लगाओ और तुम्हारे शारीरिक जितने भी रोग है उस पे उसका लेपन लगाओ। गीला करके घी में लेपन लगाओगे, तुम्हारे घर में देखो कैसा भी रोग होगा शरीर पर, कैसा भी, वो नष्ट हो जाएगा। और त्रिपुंड लगाओगे उस चीज का तो सदाशिव भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बनेगी। भस्म का मतलब यही नहीं कि महाकाल में चढ़ाई जाने वाली मुर्दे की भस्म का ही तिलक होता है। भस्म मने बिल्व वृक्ष के फल और गौ माता के कंडे छाने, दोनों को जला करके धूप दे करके उसका धूप बना दो। बिल्व वृक्ष के फल का धूप और कंडे को जला लो और उसमें देसी गाय के घी का 1 चम्मच डाल दो और वो जब भस्म बन जाए उसे छान लो और उसका फिर त्रिपुंड लगाओ। देखो तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं आएगा, सर दर्द नहीं होगा, मन तुम्हारा भगवान में लगेगा, संकट आएगा नहीं, पीड़ा आएगी नहीं, तकलीफ आएगी नहीं और मन भगवान में लगे रहेगा। और इस बार शिव पुराण सुन लिया, अगली बार मार्कंडेय पुराण सुनने का मन होगा, मन होगा, है ना? क्योंकि ये शिव कथा है।